56 क्या कह रहा है कि एक लैडर है इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल. द फुट ऑफ द लैडर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 meters फ्रॉम द वॉल. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर इज 15 degrees. तो बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर. अब देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है कि अगर आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स पता है, ऑल्दो यहाँ 30 डिग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर इन्होंने 15 डिग्री का इस्तेमाल किया है, बट 15, 75, 90 भी एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है. और अगर आपको वो मालूम है तो इसको भी मार्क करने में समय ज़्यादा लगेगा नहीं कि इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. समझाता हूँ कैसे. ये कह रहा है एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है कि वह दीवार की चोटी तक पहुँचती है. सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर दूर है. सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है. सीढ़ी की लंबाई मीटर में क्या है. चलिए ऐसे बना देते हैं. और ये हो गई आपकी सीढ़ी. तो एक ही ट्राइंगल, इसमें ज़्यादा इन्होंने कुछ खेल नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने खेल ये किया कि इन्होंने इसको 15 डिग्री दे दिया. तो 15, 75 और जो 90 का ट्राइंगल होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, वो होता है कि अगर आपने अपोजिट टू 50 डिग्री आपने ये माना √3 - 1, तो अपोजिट टू 75 डिग्री √3 + 1 होता है. और ये वैल्यू आपकी होती है 2√2. ये आप ना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी. अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है और दिया क्या है, ये दोनों चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेंगी. तो देखिए एक चीज़ तो ये आपको समझना है कि ये 5 मीटर की दूरी पे है, यानी ये वैल्यू आपको उठा के दे दी गई है 5. तो अगर आपको √3 + 1 जो ये बेस की ये दूरी है, ये आपको उठा के अगर इन्होंने 5 दे दी है ना, तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. 2√2 जो हाँ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी. यही तो सीढ़ी की लंबाई है, यही तो सीढ़ी की लंबाई है. तो देखिए 2√2 निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 5/√3 + 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 2√2 करना पड़ेगा. ठीक है, ये वैल्यू है. अब सवाल यही उठ रहा है कि कितना जल्दी आप ये निकाल लोगे कि आपका आंसर सेकंड होने वाला है. ठीक है, तो मैं पहले अब ये बताऊंगा मेरे दिमाग में क्या चला था, उसके पहले मैं इसको रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ. तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 × 2√2, और अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे आपका बचेगा 3 - 1 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आप देखो क्या मिल रहा है आपको, 5√6 - 5√2. ये वैल्यू आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी कि आपको 5√6 - 5√2 मिलने वाला है. ठीक है, तो ये देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने इतना जल्दी कैसे मार्क किया. ठीक है, तो इसके देखिए कई तरीके हैं. मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए दो चीज़ें हैं कि ये जो केस की हम बात करते हैं कि जैसे हमने बनाया कि 15, 75 और ये वाला ट्राइंगल हमने कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करी है. देखिए इसके और वेरिएशंस भी हैं. मैं ज़रा बना दूँ अगर आपको वेरिएशन के साथ ही, और ये आपका आज का रेमो मंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा. यहाँ पर लिख रहा हूँ. एक तो ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये तो बेसिक है. साथ में रेमो मंत्र जो आपको दे रहा हूँ ये ध्यान रखना. ठीक है, देखिए कई बार ये 15, 75, 90 पे जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि कई बार ये इसको उठा के 1 दे देते हैं, है ना, कई बार ये इसको उठा के 1 दे देंगे. तो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये समझा देता हूँ, और थोड़ा इसको अगर आप समझ के रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है. कि अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ध्यान समझना, अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1. मतलब मैं सारी वैल्यू को √3 - 1 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, ये √3 + 1 / √3 - 1 हो गया, और ये वैल्यू आपकी हो गई 2√2 / √3 - 1. राइट. अब जरा ध्यान से देखना कि इसको अगर मैं इसको भी रेशनलाइज करना चाहूँ और इसको भी रेशनलाइज करना चाहूँ, करते हैं एक बार रेशनलाइज. इसको अगर आप रेशनलाइज करते हो तो ये वैल्यू आपकी रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. √3 + 1 अगर आप यहाँ करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2. अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 2 + √3. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 + √3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 + √3 यहाँ आ जाएगा. और इस वैल्यू को ध्यान से देखना, आप यहाँ पर क्या करोगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो अगर आपने √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो आपका डिनोमिनेटर तो आपको पता है कि वही फिर से 2 आ जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. और ये क्या बचेगा आपका, देखना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपको ये बचेगा √6 + √2. ये √6 + √2 कब आया, जब मैंने
इस वैल्यू को 1 माना है, अपोजिट टू 15 डिग्री अगर मैंने 1 माना है, तो ये सारी कहानी हुई। तो ये आपका एक रेमो मंत्रा है कि इस ट्राइंगल को आप थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि अगर ये वैल्यू 15 डिग्री है और मैंने 15 डिग्री के अपोजिट 1 माना है, तो ये वाली वैल्यू 2 + √3 होती है, और ये वैल्यू जो मेरी आती है ना, ये √5 √6 + √2 हो जाता है। ठीक है, अब मैं दूसरा वेरिएशन भी आपको दिखा रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, आसानी से आप समझ जाओगे कि 15 डिग्री है और ये आपका 75 डिग्री है ना। अब अगर आपने 75 डिग्री के अपोजिट 1 माना, तो आपने क्या किया, आप खुद ही देख लो कि आपने इस वैल्यू को √3 + 1 से डिवाइड किया। √3 + 1 से डिवाइड किया तो ये आपका बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। एक्चुअली होगा क्या कि ये वैल्यू आपकी उल्टी हो जाएगी यहाँ के लिए, है ना, वो वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो आपका ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 + √3। इसको आप रेशनलाइज करो, 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 - 3 तो 1 बन गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई 2 - √3। राइट, अब यहाँ अगर हम आते तो ये बनता है √3 + 1, और ऊपर क्या बनता है √3 - 1, तो फर्क कहाँ आएगा, ये √6 - √2 हो जाता। ठीक है, ये आपके रेमो मंत्राज हैं आज के। ठीक है, कि ये आपका हो गया वैल्यू जो आपको दी हुई है यहाँ पर, कि ये वाली वैल्यू जो हुई, इसमें अगर हमने 15 डिग्री के अपोजिट 1 माना, तो ये आपका 2 + √3 होगा, और जब यहाँ पर प्लस है तो ये वैल्यू √6 और √2 के टर्म्स दे रहा है प्लस में। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर हमने 75 डिग्री के अपोजिट 1 माना है, तो अगर ये 2 + √3 है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट पेयर 2 - √3 होता है, तो ये 2 - √3 होगा। जब यहाँ माइनस आ रहा है, तो आप जरा इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, √6 और √2 के टर्म दे रहा है विद ए माइनस साइन। ठीक है, तो जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, तो ये वेरिएशंस हैं, और ये आपकी स्मार्टनेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो है आप पता है, यू नो हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग क्रिएटेड नाउ, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बस ये ट्राइंगल उठा के उसमें वैल्यू रख के क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या ही करना है, एक बार ये ट्राइंगल देख लो, हो गया काम आपका, आपको जीवन में कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि इसको आप देखो, ये क्वेश्चन जो बना है यहाँ से बना है, इसमें √6 और √2 के टर्म आएंगे विद ए माइनस साइन। अब देखो ये कहाँ आ रहा है, ये दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरे ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। मैंने आपको अगला क्वेश्चन भी समझा दिया कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसकी हाइट आपको उठा के 5 दे देता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता आपका, इसमें तब भी कोई सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ √3 और √2 के टर्म से कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि √6 और √2 के टर्म तो एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, प्लस माइनस भी नहीं सोचने की जरूरत थी, आप सीधा मार्क कर सकते थे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपके रेमो मंत्र हैं, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और ये आपके दोनों ट्राइंगल, इनको ध्यान रखिएगा, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। उम्मीद